हम स्टार्ट ले रहे हैं वो हमारे पास है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि हम नंबर्स या किसी भी एलिमेंट्स को जब रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में लिखते हैं। रेक्टेंगुलर एरे, इसकी हम ऐसे मिसाल लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये 6 नंबर हैं A, B, C, D, E और F। इसको जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं मैथमेटिकल रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में, और उनके दरमियान में एक स्पेसिंग करते हैं, ये इसके दरमियान में फासला छोड़ते हैं, स्पेसिंग करते हैं। फिर हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स की मदद से क्लोज कर लेते हैं। तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें नंबर्स या फिर हमारे पास एलिमेंट्स या कोई भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ सकते हैं। अब हम देखते हैं इन दो एग्जांपल्स को। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मैट्रिसेस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे नहीं बना रहे। मिसाल के तौर पर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारे पास 5 पोजीशन पर एलिमेंट हैं, लेकिन इस पोजीशन पर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये रेक्टेंगल कंप्लीट नहीं हो रही, जबकि ये ट्रायंगल बन रही है। तो ये हमारे पास दोनों जो हैं ये मैट्रिसेस नहीं होंगे। उसके बाद हम अगली टर्म की तरफ जाते हैं। तो अगली टर्म जो हमारे पास है वो है रो और कॉलम। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रो होती है और एक कॉलम होती है। जो नंबर्स की हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं। नंबर्स की हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं R1, R2, R3, R4। मिसाल के तौर पर जितनी लाइंस होंगी हम उनको उतनी दफ़ा लिख देंगे। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास C1 है, C2 है और C3 है। तो ये हमारे पास हो जाएगी रोज़ और कॉलम। मिसाल के तौर पर हम अगर इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो हमारे पास इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, जिसमें R1 और R2 रोज़ हैं और C1, C2 और C3 हमारे पास कॉलम्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या आ जाता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो शेड्यूल होता है वो इस तरह से है, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब हम जिस भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करेंगे तो इस मेथड से शो करेंगे। मिसाल लेते हैं ये जो हमारे पास यही मैट्रिक्स पड़ा है, तो हम इसकी मिसाल लेते हैं। हमारे पास देखते हैं तो इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो इस लिहाज से इसका जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 2 हैं और ऑर्डर इसको हो जाएगा 2 बाई, और नंबर ऑफ़ कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 3। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो है 2 क्रॉस 3, ठीक है। या हम इसको 2 बाई 3 विदाउट एनी स्पेसिंग भी लिख सकते हैं। ये 3 मेथड हैं ऑर्डर को लिखने के। और होता क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स। थैंक यू।